नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ान एक्सप्रेस और इस वक्त की बड़ी खबर मसूरी से आ रही है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस पर्यटन स्थल पर हालात अब सामान्य नहीं बल्कि आपातकाल जैसे बन गए हैं। सड़कों पर दरारें, मकान जमींदोज, बिजली आपूर्ति ठप और लगातार भूस्खलन से खतरा और भी गहरा होता जा रहा है। प्रशासन हरकत में है मगर मौसम की मार से राहत नहीं मिलती दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं संकट की ग्राउंड रिपोर्ट। मसूरी में बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर ही बदल दी। सड़कों में दरारें, घरों की दीवारें झुकने लगी और कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा खतरा लंडौर बाजार रोड के उस हिस्से में मंडरा रहा है जिसे स्थानीय लोग शेकिंग जोन कहते हैं। यह इलाका लगातार जमीन में धंसता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मसूरी कुमकुम जोशी ने प्रशासनिक टीम के साथ कई इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए कि 2-3 दिन के भीतर सभी किराएदार मकान खाली करें जिससे जान का नुकसान ना हो सके। आइए सुनते हैं क्या कहा कुमकुम जोशी ने। देखिए, लैंडौर मार्केट का मेरे द्वारा और अध्यक्षा महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। यहाँ पर ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है रोड में और भवनों में क्रैक्स आए हैं, तो उन भवन स्वामियों को अभी तत्काल रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं कि एक तो स्वयं भी उन भवनों में ना रहें जिनमें ज़्यादा क्रैक्स हैं, और जो उन्होंने किराएदार रखे हैं या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन भवनों में चल रही है उनको तत्काल रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारी टीमें लगी हुई हैं, मैं स्वयं भी वहाँ पर अभी निरीक्षण कर रही हूँ, और जैसे ही ऐसा कुछ कमी होती है मशीनरी या लेबर की तो उसको भी तत्काल रूप से बढ़ाया जा रहा है। ये जो अवैध खनन कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी अभी हमने लगातार हमारे द्वारा मशीनें सीज की जा रही हैं और अवैध खनन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारी एमडीडीए की टीम भी निरंतर रूप से चेक कर रही है कि कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, और जहाँ पर भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर PWD और संबंधित कार्यदायी संस्था को बता दिया गया है कि अपनी मशीनें और लेबर हमेशा तैयार रखेंगे। हैप्पी वैली इलाके में एक विशाल पेड़ गिर गया जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। वन विभाग को पेड़ हटाने और बिजली विभाग को तत्काल बहाली के निर्देश दिए गए। तो वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गयी। यहाँ यातायात पूरी तरह बंद हो गया। एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग को तुरंत सफाई और बहाली के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि मसूरी में पहले ही भूस्खलन और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे एक्टिव है और अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी मसूरी को झंझोर कर रख दिया। देर शाम पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा हुआ। लगातार बारिश के कारण एक मकान का पुश्ता ढह गया और पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मकान पल भर में जमींदोज हो गया, लेकिन सौभाग्य से मकान में मौजूद 6 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। कितना नुकसान आपका हो चुका है? मेरा सर, अब बर्तन सब कुछ, टीवी जो भी था सब एसी में दब गया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। और कितने लोग रहते थे आप लोग? हम 6 लोग है। 6 लोग, सब लोग सुरक्षित है फिलहाल? जी, आदमी हम सुरक्षित है। सुरक्षित हम बच गए, उसी समय जल्दबाजी में फटाफट भाग गए बाहर। सामान पूरा खत्म हो चुका है। सामान हमने बचा नहीं पाए, नहीं बचा पाए। बर्तन जो भी है। बारिश से होने के बाद से तब से ये पुश्ता बह गया है। पुश्ता बहने से ये हुआ है, इधर से नाला बंद है। नाला बंद होने से कारण सारा पानी इधर ही आता है। पानी जो है सारा पानी इधर ही आ रहा है, इसी कारण से ये पुश्ता बहा है। खोलने के लिए पहले भी आए थे, आधा नाला खोला फिर चले गए। फिर से वो पानी, लेकिन फिर भी इधर ही आ रहा है सारा। पर कुछ लोगों ने नाले में अतिक्रमण भी कर रखा है। बिल्कुल जी, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, बहुत सी चीजें हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों की वहाँ पे, बाइकें वगैरह भी खड़ी हुई हैं, लेकिन लोग हटा नहीं रहे हैं। नगर पालिका की टीम राहत कार्य में जुटी। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम ईओ तनवीर महारवा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, मलबे का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। भोजन और रहने की व्यवस्था तुरंत की गई। प्रशासन और पालिका मिलकर हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मौका निरीक्षण किया है, तो श्री पदम जी का घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उन्हीं का मलबा नीचे अवस्थित लगभग 5 मकानों के ऊपर गिरा, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुई और पता भी चला है। तो लगभग 6 परिवार प्रभावित हैं। एक तो पूरी जिनका घर डैमेज हुआ है उनको अभी शिफ्टिंग के लिए हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में बात करी है। तो अभी फ़िलहाल इनका कहना है कि कल शिफ्ट होंगे। आज तो ये अपने परिजनों के यहाँ रह लेंगे और कल से लक्ष्मी नारायण मंदिर में, उसके बाद फिर हम जैन धर्मशाला में भी हमने बात करी है। और कल ही से हम इनका, अभी क्योंकि खाने पीने का इनका शायद रिश्तेदारी में व्यवस्था हो गई है, कल से इनके खाने पीने की। व्यापारी नेता जगजीत कुकरेजा की प्रतिक्रिया। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से नालों की सफाई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की। मेरे भाई का घर गिरा, उसके लिए हमें बड़ा दुख है
और ये जो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो है नाले का जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाले का भाव बदल गया है और नाले का पानी पहले इस तरफ नहीं आता था तो कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि ये लगातार पानी यहाँ पे आ रहा है। पिछले दिनों हमारे भाई की वर्कशॉप है उसमें भी पानी भर गया था ऊपर और एक आधा मकान और भी गिर गया था और आज फिर देखा गया है कि दोबारा से ये ऐसा यहाँ पे एक हादसा और देखा गया है। नाला के ही कारण ये हो रहा है, जिसको कई बार हमारे द्वारा PWD को इन्फॉर्म भी करा गया है तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, लेकिन लगता है कि जितना काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। नायब तहसीलदार कमल राठौर भी निरीक्षण पर पहुंचे। नायब तहसीलदार कमल राठौर भी प्रशासनिक टीम के साथ इलाके में पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन आपदा नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। आपदा नियंत्रण कक्ष लगातार काम कर रहा है और हर इलाके की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। हम जो है कल जो है यहाँ पे क्षति हुई है, जिसमें कि एक ये पदम बहादुर का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और कल शाम ज़्यादा अंधेरा होने के कारण क्षति का आंकलन नहीं हो पाया था, निरीक्षण कर लिया गया था। अब मेरे और क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इसका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें, प्रशासन के आदेश का पालन करें और खतरे के संकेत दिखते ही तुरंत सूचित करें। तो ये थी मसूरी की बारिश और भूस्खलन से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट। अब तक कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील हैं। प्रशासन, पालिका और पुलिस सब जुटे हैं, लेकिन प्रकृति के सामने सतर्कता ही सुरक्षा है। आपसे अपील है कि अगर आप मसूरी या आसपास इलाके में हैं तो जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। जल निकासी की समस्या दिखे तो प्रशासन को सूचना दें। अपने मोबाइल पर मौसम अपडेट जरूर देखें। हमारी टीम इस खबर पर नजर बनाए हुए है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उड़ान एक्सप्रेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।